बिहार चुनाव के बाद अब सरकार के लिए मंथन, एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम पर बन सकती है बात। जीत के बाद जेडीयू ने की स्पीकर पद की मांग। प्रचंड जीत के बाद चिराग के खाते में कितने मंत्री? 6 विधायकों पर 1 मंत्री का फॉर्मूला हुआ तय। देखें कैसे होगी बिहार की नई सरकार। विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब बिहार में सरकार गठन की कवायद शुरू हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच एक बैठक हुई है। इसमें सरकार गठन के फॉर्मूले पर भाजपा और जदयू में सहमति बन गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता, मैं हूं शुभम गर्ग। इस वीडियो में आपको विस्तार से दिखाऊंगा कि क्या है नई सरकार का फॉर्मूला, किस पार्टी से कितने मंत्री बनेंगे और कितने डिप्टी सीएम बनेंगे, वहीं चिराग पासवान को इस सरकार में क्या मिलेगा, सब कुछ विस्तार से देखिए। बिहार का वोट युद्ध, अब की बार क्या है मुद्दे? सियासी शतरंज में जाति के मोहरे, किसकी किसके साथ डील, कौन इधर कौन उधर। नए चेहरे बिगाड़ेंगे खेल, क्या है MY समीकरण, बिहार का रण। बिहार में सरकार गठन के फॉर्मूले पर भाजपा और जदयू में सहमति बन गई है। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक में 6 विधायकों पर 1 मंत्री के फॉर्मूले पर आगे बढ़ने का फैसला हुआ है। एलजेपी-आर के साथ 6 विधायक से कम संख्या वाली हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी RLM को भी सरकार में हिस्सेदारी दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक भाजपा नेतृत्व ने एनडीए के सहयोगी चिराग पासवान, जीतनराम मांझी व उपेंद्र कुशवाहा से भी चर्चा की है। प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर रविवार को आला नेताओं की बैठक में नई सरकार की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया है। एलजेपी-आर के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि सरकार को लेकर बातचीत चल रही है। किस पार्टी के खाते में कितने मंत्रालय? मंत्रालय बंटवारे को लेकर जो फॉर्मूला तय हुआ है उसके मुताबिक 89 सीट वाली भाजपा के हिस्से में 15, 85 सीटों वाले जदयू को 14, 19 सीटों वाली एलजेपी-आर के 3 और हम और साथ में RML के हिस्से में 1-1 मंत्री पद आएगा। भाजपा पहले की तरह 2 डिप्टी सीएम बनाएगी। जीत के सूत्रधार रही महिला बिरादरी से डिप्टी सीएम हो सकती हैं। सबसे पहले 5 पांडव यानी भाजपा, जदयू, एलजेपी-आर, हम और RLM अपने अपने विधायक दल की नेता का चुनाव करेंगे। इसके बाद एनडीए की विधायक दल की बैठक होगी। इसमें नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह पटना के गांधी मैदान में होगा। 17 से 20 तारीख तक मैदान में आम लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। विभाग बंटवारे पर एक और बैठक। सरकार गठन के बाद विभागों के बंटवारे पर मंथन होगा। सूत्रों का कहना है कि नीतीश पहले की तरह गृह और प्रशासन अपने पास ही रखेंगे। वित्त विभाग पहले की तरह भाजपा के पास होगा। अन्य विभागों पर राजग के सहयोगी दलों के नेतृत्व के बीच एक दौर की और बैठक होगी। भाजपा और जदयू दोनों इस बार विधानसभा अध्यक्ष का पद अपने पास रखना चाह रही हैं। अब तक ये पद भाजपा के पास ही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हैं। इस बार भी भाजपा अपने पास ही ये पद रखना चाहती है, लेकिन जदयू की इच्छा है कि विधानसभा अध्यक्ष का पद इस बार उन्हें मिले। इस बीच खबर आ रही है कि बीजेपी के सीनियर लीडर और लगातार 9वीं बार जीतने वाले प्रेम कुमार डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से मिलने पहुंचे हैं। सूत्रों के अनुसार यदि बीजेपी के पास डिप्टी स्पीकर या कहीं स्पीकर का पद रहता है तो अति पिछड़ा समाज और मगध क्षेत्र गया से आने वाले प्रेम कुमार स्पीकर बन सकते हैं। वहीं सूत्र बता रहे हैं कि 19 सीट लाने वाली चिराग पासवान की पार्टी भी डिप्टी सीएम के एक पद पर अपना दावा ठोक रही है, लेकिन भाजपा पिछली बार की तरह दोनों डिप्टी सीएम पद अपने पार्टी के पास ही रखना चाहती है। सीएम पद पर संशय नहीं।
भाजपा नेतृत्व बिहार में गठबंधन की स्थिरता को लेकर कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता। उन्हें पता है कि नीतीश कुमार का अनुभव और प्रशासकीय संतुलन ही गठबंधन का स्थिर विकल्प है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा कहकर संशय की परत अवश्य छोड़ी है, पर पार्टी में स्पष्टता है कि नीतीश के साथ ही आगे बढ़ा जाए। महिलाओं को मिलेंगे मंत्रालय। चिराग ने नीतीश से मिलकर साफ कर दिया है कि वही सरकार का नेतृत्व करेंगे। इससे जेडीयू खेमे में माहौल बेहद सकारात्मक है। छोटे सहयोगियों के लिए नीतीश साझा स्वीकार चेहरा हैं, क्योंकि उनके रहते गठबंधन में टकराव की गुंजाइश कम रहती है। नई सरकार में 7 महिलाओं को मंत्री बनाया जा सकता है। चुनाव में एनडीए को महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट दिया है, इसलिए उनकी भागीदारी बढ़ाई जा रही है। इसके साथ ही भाजपा के सूत्रों की माने तो इस बार महिला कार्ड से या कहें सवर्ण या पिछड़ा या फिर अति पिछड़ा दोनों कार्ड खेला जाएगा, यानी एक टिकट पर 2 खेला। इस लिहाज से सवर्ण और महिला दोनों एक कार्ड पर लेने की दृष्टि से श्रेयासी सिंह का नाम आ रहा है, डिप्टी सीएम बनाई जा सकती हैं। वहीं दूसरी ओर पिछड़ा और महिला कार्ड को ध्यान रखते हुए जिस महिला विधायक पर पार्टी दांव खेल सकती है उसका नाम है रमा निषाद। फिलहाल आपको बता दें कि बिहार बीजेपी विधायक दल की मीटिंग के लिए केशव प्रसाद मौर्य को पर्यवेक्षक बनाया गया है। साध्वी निरंजन ज्योति और अर्जुन राम मेघवाल सह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। कल सुबह 10 बजे विधायक दल की बैठक पटना में होगी। केशव प्रसाद मौर्य यूपी के डिप्टी सीएम हैं और बिहार चुनाव में बीजेपी के सह प्रभारी की भूमिका वो निभा चुके हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या 6 विधायकों पर 1 मंत्री और साथ साथ भाजपा के बाद 2 डिप्टी सीएम, चिराग पासवान को इसमें कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे सरकार बनेगी या फिर कुछ और होगा? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, पेज को फॉलो करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।